कुछ देश विरोधी ताकतें इधर जहां पाकिस्तान में साजिशें चल रही, वहीं यूपी में भी कुछ देश विरोधी ताकतें खोखला करने में लगी हुई हैं उत्तर प्रदेश को। साजिशें रची जा रही हैं, लेकिन योगी फोर्स ने इसका पक्का इलाज कर दिया है। चाहे मौलानाओं की विदेशी फंडिंग हो, माफिया हो या अराजक तत्व हो या फिर देश विरोधी ताकतें हो, सब पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। ऐसे में उत्तर प्रदेश के एक मौलाना पर योगी फोर्स ने ताबड़तोड़ एक्शन लिया है। ईडी ने मौलाना शमशुल हुदा खान के ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई की है। संत कबीर नगर और आजमगढ़ के कई ठिकानों पर ये रेड्स पड़ी हैं और सर्च ऑपरेशन चलाया गया है। मौलाना की पत्नी और बहू से टीम ने पूछताछ की है और कई दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं। मौलाना शमशुल हुदा पर ईडी ने शिकंजा क्यों कसा, क्या आरोप लगे हैं, आपको ग्राफिक्स के जरिए पूरी डिटेल इस खबर पर दे देते हैं। आपको बताते हैं कि हुआ क्या है। देखिए, मौलाना पर विदेशी फंडिंग के जरिए संपत्तियां बनाने का आरोप है और ईडी इसी विदेशी फंडिंग की अब जांच कर रही है। मौलाना शमशुल आजमगढ़ के एक मदरसे में सहायक शिक्षक था। 2007 में वो ब्रिटेन चला गया था और ब्रिटिश नागरिकता उसने ले ली थी। इसके बावजूद उसका नाम मदरसे से जुड़ा रहा। ब्रिटेन चले जाने के बावजूद ब्रिटेन में रहकर वो उत्तर प्रदेश से सैलरी उठाता रहा। उसके खिलाफ फेमा के तहत खलीलाबाद में मुकदमा दर्ज हुआ और शिकायत जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी की तहरीर पर दर्ज हुई। ईडी ने मुबारकपुर के उसके अस्थायी आवास पर भी छापेमारी की। शासन ने संबंधित जो मदरसा था उसकी मान्यता पहले ही रद्द कर दी थी और कई अधिकारियों को लाभ पहुंचाने के आरोप में निलंबित भी किया गया। जांच एजेंसियां अब पूरे मामले की गहराई से पड़ताल कर रही हैं कि कैसे उसे तमाम तरह से फायदा पहुंचाया गया है। मौलाना शमशुल हुदा का पाकिस्तान कनेक्शन भी सामने आ गया है। आरोप है कि उसने यूपी में कट्टरपंथ को बढ़ावा देने की साजिश रची, जिसकी जांच की जा रही है। जांच में उसकी संपत्तियां, बैंक लेन देन और संभावित जो विदेशी निवेश है उनकी चेकिंग चल रही है। कुछ रिपोर्ट्स में संपत्तियों का कुल आकलन 33 करोड़ रुपए तक बताया जा रहा है। साथ ही 5 करोड़ रुपए की नकद जमा भी संदिग्ध पाई गई। तो ये पूरा मामला जांच के दायरे में है। मौलाना के पाकिस्तान कनेक्शन को लेकर कैसे खुलासे हुए, क्योंकि अभी तक तो ये पता चल रहा है कि बड़े पैमाने पर ब्रिटेन में रहकर ये पैसों की हेराफेरी कर रहा था, पूरा नेक्सस उत्तर प्रदेश में चला रहा था वहां ब्रिटेन में रहते हुए। लेकिन क्या क्या डिटेल्स अब पाकिस्तान से जुड़ी सामने आई, जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। देखिए, एटीएस की जांच में कई अहम और बड़े खुलासे हुए। क्या क्या खुलासे हुए आपको बताते हैं। मौलाना 2007 से ही संदिग्ध गतिविधियों में शामिल रहा है, संदिग्ध गतिविधियों में लिप्त रहा है ये कहा जा रहा है और इस्लामी प्रचार के नाम पर ये पाकिस्तान विजिट करता रहता था, पाकिस्तान जाता रहता था। ये जानकारी सामने आ गई। इसके अलावा वहां के मौलवियों और कई संगठनों के संपर्क में था, उनसे सीधे कनेक्शन में था। वो जम्मू कश्मीर में और कई संदिग्धों के संपर्क में बताया जा रहा है, जिनको लेकर अब जांच पड़ताल की जा रही है कि कौन कौन वो लोग हैं। मौलाना का पूरा नेटवर्क कट्टरपंथ फैलाने के लिए ही एक्टिव था, इसी पर काम कर रहा था। तो ये सारी चीजें जो चल रही थी उसको लेकर अब खुलासे हो रहे हैं। लेकिन ये मौलाना कैसे पूरा नेक्सस ऑपरेट कर रहा था, कैसे ब्रिटेन में रहकर उत्तर प्रदेश में वोट भी कर लेता है, नेक्सस भी एक्टिवेट कर लेता है, पैसे भी बना लेता है, सभी सवालों का जवाब देती है रिपोर्ट। देखिए, यूपी में कट्टरपंथ और कट्टरपंथी सोच की कोई जगह नहीं है। सुरक्षा और शांति को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ का रुख सख्त है। यूपी में जहां भी इस तरीके की नफरती सोच पनपेगी, वहीं इलाज पक्का और तगड़ा है। और ऐसी ही नफरती सोच पालने वाले मौलाना पर यूपी में एक्शन तेज है। ईडी ने उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर और आजमगढ़ जिले में मौलाना शमशुल हुदा खान के ठिकानों पर मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत छापेमारी की। खलीलाबाद और मुबारकपुर के आवास पर रेड पड़ी। ईडी ने 4 ठिकानों पर ताबड़तोड़ ऑपरेशन चलाया। कार्रवाई में 17 अचल संपत्तियों के दस्तावेज बरामद हुए। इन सब की कीमत 20 करोड़ रुपए से ज्यादा है। ईडी को शक है कि ये संपत्तियां मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए अर्जित की गई। मौलाना शमशुल हुदा खान ने साल 2013 में यूके की नागरिकता हासिल कर ली। 2017 तक यूपी के मदरसे से सैलरी लेता रहा। विभाग की मिलीभगत से उसने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति भी ले ली। ब्रिटिश नागरिकता मिलने के बाद भी मौलाना ने वोटिंग की। साल 2017 के विधानसभा चुनाव में मौलाना ने मतदान किया। इस पूरे मामले में पूरे परिवार पर एफआईआर दर्ज है। पत्नी, बेटे और बहू के खिलाफ 3 अलग अलग एफआईआर दर्ज है। मौलाना शमशुल हुदा खान और उसके परिवार पर दिन प्रतिदिन कानूनी शिकंजा कसता जा रहा है। मौलाना के खिलाफ एटीएस की जांच में सामने आया कि मौलाना शमशुल हुदा खान 2007 से ही संदिग्ध गतिविधियों में शामिल था। कई बार पाकिस्तान जा चुका था और उसका पूरा नेटवर्क
कट्टरपंथ को बढ़ावा देने की कोशिश में लगा था, लेकिन योगी फोर्स के एक्शन ने इस मौलाना की हर साजिश का धुआं उड़ा दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।